और बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां पर बनास नदी में नहाने गए 2 बालिकाएं डूबी हैं। बीगोत थाना क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव की घटना बताई जा रही है। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। एक का शव मिला है, दूसरे की तलाश जारी है। अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। तो बनास नदी में नहाने गई 2 बालिकाओं की डूबने की ये घटना बीगोत थाना क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव से है। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो एक का शव मिला, दूसरे की तलाश की जा रही है। फोन लाइन पर नवीन जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। नवीन, पता चल पाया दूसरी बालिका के रेस्क्यू को लेकर कहां तक पहुंची है ये पूरी कार्रवाई? देखिए ये जो पूरा बनास नदी में बहाव आया है, ये मातृकुंडे बांध के ओवरफ्लो से आया है। तो ओवरफ्लो से बांध के गेट खोलने के बाद में लगातार नदी का बहाव बढ़ता गया और इसी वजह से देर रात को जो ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको बंद किया गया है। अभी भी वापस जो बहाव है बहुत तेज है। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले जो बचाव दल वाले लोग हैं जो रेस्क्यू करने के लिए रात को काम करने का प्रयास कर रहे थे, वापस अभी उतरे हैं और कुछ ही देर पहले ही वापस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो अभी तक किसी जो जांच पड़ताल जिसको कह सकते हैं तलाश जारी है। अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। टीमें लगी हुई है, ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और रेस्क्यू के लिए जो स्पेशल पुलिस की टीम लगी हुई वो भी मौके पर तैनात है, वो भी प्रयास कर रही है। मगर अभी तक जो बच्ची है उसकी तलाश, उसके शव का एक तलाश बाकी है जिसका शव अभी तक नहीं मिला है। दूसरी बालिका का तलाश लगातार जारी है और अब तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ये जानकारी नवीन दे रहे थे। शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर बीकानेर से। कपिल सरोवर में एक युवक की आत्महत्या का मामला। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया है, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पत्नी और साले पर लगाया है आरोप। श्री डूंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने की ये घटना बताई जा रही है। मृतक महावीर जैन बीकानेर का निवासी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां कपिल सरोवर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया युवक की ओर से पत्नी और साले पर। श्री डूंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने की घटना है ये और मृतक नाम है महावीर जैन, जो कि बीकानेर का निवासी बताया जा रहा है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर एक युवक ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और अपनी इस पोस्ट में उसने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया पत्नी और साले पर। और अब बात करेंगे बड़ी और अहम खबर की। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुना दिया है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद भर्ती परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया है। ये परीक्षा लंबे समय से विवादों में बनी हुई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जांच कर रही थी। इस SIT की लीडिंग जांच एजेंसी SOG इस मामले में अब तक 50 से ज़्यादा ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। अधिकांश को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन के एकलपीठ ने इस मामले में सुनाया फैसला। SI पेपर लीक केस में अब तक दर्जनों अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। परीक्षा में चयनित थानेदारों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग मिल चुकी है। परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद से ही इस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। ये परीक्षा हुई थी 859 पदों के लिए। इससे सूबे की सबसे बड़ी एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने आयोजित करवाया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में ये परीक्षा बड़ा मुद्दा बनी। बीजेपी ने सत्ता में आने पर पेपर लीक केस की जांच SIT से कराने का ऐलान किया था। और इस मामले की पैरवी कर रहे दोनों पक्षों के वकील क्या कह रहे हैं कोर्ट के इस फैसले पर, जरा वो आप सुनिए। 200 पन्ने का जजमेंट है ये और इसका कंक्लूजन में स्पष्ट कहा है कि पूरी भर्ती रद्द होगी और कोर्ट ने बहुत RPSC को सवालों पे घेरा है। रामूराम रायका की संलिप्तता बताइए, बाबूलाल कटारा, उसके अतिरिक्त 4 लोगों की संलिप्तता RPSC के मेंबर, इसमें चेयरमैन भी शामिल है, क्योंकि ये लोग उनके घर गए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे। तो उस जांच रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम देखेंगे। तो कोर्ट ने बोला है कि उनकी भी संलिप्तता है और बड़ी